हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो है इस पेशेंट वार्मर के विषय में बताता हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है वो मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये इसको मैन यूनिट बोलते हैं और इसके साथ काफ़ी अटैचमेंट भी रहते हैं। तो मैं दिखाता हूँ। ये जो मैन यूनिट है, वार्मिंग सिस्टम ऑपरेशन वीडियो जो है, ये आपके साइड में देखेंगे तो IV पोल पे माउंट है, नीचे ट्रॉली है और मैन यूनिट हो गया और ब्लैंकेट है। हॉस से, एक्सटेंशन हॉस से ये ब्लैंकेट पे जाता है। IV पोल पे यहाँ पे मैंने माउंट किया है। इसको माउंट करने के बाद जो बैक साइड से ये हॉस है, इसको मैंने ब्लैंकेट में डाल दिया और यहाँ पे क्लिप कर दिया सो दैट कि एयर निकले ना। पावर इनपुट दिया इसको। पावर इनपुट देने के बाद अभी इसमें कुछ बटन्स होते हैं तो उन पे आएंगे। बटन फंक्शन अगर आप जानेंगे तो लेफ़्ट हैंड में आप देखिए एयर रिसाइकिल का बटन है। ये एयर रिसाइकिल का बटन है। इसको क्लिक करेंगे तो ये एयर रिसाइकिल होती रहेगी उसी में से। सेकंड है नेचुरल वेंट का, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर है, वहाँ से लेते हैं। टेम्परेचर प्लस और टेम्परेचर माइनस, ये दो बटन है येलो कलर के, टेम्परेचर माइनस और टेम्परेचर प्लस, इससे कि हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। अच्छा, राइट हैंड में ये वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज़ का भी है और टेम्परेचर से नीचे ये भी बटन है कि किस टेम्परेचर को कितने पे रखना है। ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन है। इससे स्टार्ट हो जाएगा, हीटिंग मोड में चला जाएगा और इसी से स्टॉप हो जाएगा। ये बटन इसी का है। यहाँ से हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। ये टेम्परेचर के 4 बटन हैं, अलग अलग वैल्यू के हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इस टाइप से बटन है। अच्छा, मेन मेन्यू ये है, मेन्यू और बैक के लिए ये है, स्टार्ट और इंटर के लिए ये बटन है। सेट करेंगे या इंटर करेंगे। इसके बाद म्यूट करने के लिए ये बटन दिया है और ऑन ऑफ के लिए ये एलो बटन दिया हुआ है। ठीक है, ये बटन का फंक्शन था। अभी डिस्प्ले का इंटरफेस आ गया है। डिस्प्ले में स्टैंड बाई मोड आ रहा है और यहाँ पे एक बेल का सिंबल भी आ रहा है। बेल को म्यूट करेंगे ये साइलेंस हो जाएगा, अनम्यूट करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा। एयर रिसाइकिल पे जाएंगे तो यहाँ एयर रिसाइकिल का सिंबल आएगा कि आप एयर रिसाइकिल कर रहे हो। वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए ये 2 बटन है, तो वॉल्यूम प्लस माइनस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर का सेटिंग है, तो जो हम सेट करेंगे की से वो इसमें डिस्प्ले में आपको सेट होके दिखाई पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर दिखेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रहा जो है आपका और ये इंस्टॉलेशन का वीडियो। इसमें इस तरीके से हमारा जो ये रोटेशन चलता रहता है, इसी तरीके से हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। जब जैसा हमें जितना टेम्परेचर रखना है उतना टेम्परेचर की हम की दबाएंगे। और कभी कभी ये होता है उससे एक्सेस जाता है तो इसमें अलार्म भी आ जाता है। तो अलार्म आने के लिए ये हमें रिमूव, यहाँ पे क्लियर का एक बटन है, उससे रिमूव भी करना होता है और स्टॉप भी करना होता है। तो दोबारा हमें यहाँ से चला लेंगे। नेचुरल विंड का करेंगे तो सेम वही फंक्शन है। रिसाइकिल या नेचुरल विंड, इन दोनों में से एक को ही करेंगे। एक समय पे एक ही चीज़ एक्टिव रहती है। ये अभी जो रोटेशन आ रही है, ये आपको पता चल रहा है कि हाँ हमारी मशीन एक्टिव है, रन हो रही है। वॉल्यूम माइनस प्लस ये 2 बटन है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी देखो ये रन अप में है तो मोड चल रहा है, स्टॉप कर दिया तो ये स्टैंड बाई पोजीशन पे आ गया है। अभी क्या है, अभी ये स्टैंड बाई है, स्टिल हो गया है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, स्विच ऑफ हो गया है। यहाँ से बैक साइड से पावर रिमूव हो गई, कोई अलार्म नहीं आया। ठीक है, अभी ऑन फिर से किया तो ये नो ऑपरेशन, यानी कि स्टैंड बाई भी खड़ा है तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए नो ऑपरेशन बोल रहा है। इस तरीके से इसमें अलार्म आते रहते हैं। कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हाई टेम्परेचर का भी अलार्म आता है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। कई बार ये अभी स्टार्ट किया तो ये हीटिंग मोड में चला गया। इस तरीके से ये इसका फंक्शन है। स्टैंड बाई मोड और वर्किंग मोड 2 होते हैं इसमें। ये हाई टेम्परेचर का इसमें अलार्म आया है, जो हमने टेम्परेचर सेट किया उससे ओवर हुआ तो ये हाई टेम्परेचर का ये अलार्म आ गया, तो ये अलार्म शो कर रहा है। इसको भी क्लियर कर सकते हैं। ये ऑडियो भी है, विजुअल भी है।
दिख भी रहा है, एलईडी भी ब्लैंक कर रही है, इसको भी हम क्लियर यहाँ से कर देते हैं। इस तरीके से इसके फंक्शन होते हैं। रिकॉल करेंगे तो स्टॉप करेंगे तो ये अलार्म का रिकॉल भी हो जाएगा कि कौन सा अलार्म आया हुआ है, जो डिस्प्ले पे दिख जाता है। इसी तरीके से ये